चलिए, आज बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के एक बहुत ही जबरदस्त फैसले के बारे में। एक ऐसा फैसला जो परिवार को दिए जाने वाले गुजारा भत्ते या मेंटेनेंस से जुड़े बहानों पर कह सकते हैं एक फुल स्टॉप लगा रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सीधे जज साहब का बयान है। ये इस पूरे मामले की जड़ पर चोट करता है। मतलब साफ है कि अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए नौकरी छोड़ने का बहाना अब नहीं चलने वाला। तो ये पूरा मामला है क्या? देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला मार्च 2024 का है और इसकी कहानी शुरू होती है सीआरपीएफ के एक पूर्व अधिकारी की याचिका से। अब उनकी दलील ये थी कि भाई मेरी माली हालत तो बिल्कुल बदल गई है, हालात पहले जैसे नहीं रहे, तो मैं अब ये गुजारा भत्ता नहीं दे सकता। तो सवाल ये उठता है कि पति का बहाना आखिर था क्या? उन्होंने ऐसा क्या तर्क दिया कि उन्हें मेंटेनेंस का भुगतान कम करना पड़े? चलिए इसको जरा समझते हैं। तो देखिए, कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ पति का कहना है कि मैंने तो वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआरएस ले लिया है, अब मैं एक छोटा मोटा किसान हूं, आमदनी ज्यादा है नहीं। और दूसरी तरफ है फैमिली कोर्ट का आदेश जो कहता है कि नहीं, आपको अपनी पत्नी और बेटी दोनों की जिम्मेदारी उठानी होगी। अब हाईकोर्ट ने क्या किया? उन्होंने अधिकारी के हरेक तर्क को एक एक करके सिरे से खारिज कर दिया और कोर्ट ने जो बातें कहीं वो इस पूरे मामले की दिशा ही बदल देती हैं। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये जो नौकरी छोड़ने का बहाना है ना, ये जिम्मेदारी से बचने की एक आम तरकीब बन गई है और वीआरएस लेना कोई वैलिड कारण नहीं है। अरे, रिटायर होने के बाद भी तो कोई प्राइवेट सेक्टर में काम ढूंढ सकता है। अगर कोई शरीर से स्वस्थ हो सक्षम है तो उसे अपने परिवार के लिए काम करना ही होगा। और यहीं पर कोर्ट ने इस मामले को एक अलग ही लेवल पर ले जाके देखा। ये सिर्फ एक पैसों के लेन देन का मामला नहीं रह गया, बल्कि इसे कर्तव्य के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से जोड़ दिया गया। जस्टिस अमित महाजन ने जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि पति का ये एक परम कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपने परिवार की देखभाल करना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। तो ये परम कर्तव्य या सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी है क्या? इसका मतलब है एक ऐसी जिम्मेदारी जो इतनी जरूरी और पवित्र मानी जाती है कि उसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। मतलब इसे टालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इतनी सब बातों के बाद अब आते हैं असल मुद्दे पर, यानी पैसे पर। हाईकोर्ट ने आखिर में क्या वित्तीय फैसला सुनाया? मेंटेनेंस कितना देना होगा? तो फैसला ये हुआ कि फैमिली कोर्ट का पुराना ऑर्डर ही सही है। कुल 20,000 रुपए हर महीने देने होंगे। और ये 20,000 रुपए कैसे बांटे गए? बड़ा सिंपल है। 10,000 रुपए महीना पत्नी के लिए और 10,000 रुपए महीना बेटी के लिए। और इसमें एक बहुत ही जरूरी बात और जोड़ी गई, हर 2 साल में इस रकम में 10% की बढ़ोतरी होगी ताकि महंगाई का असर भी कवर हो सके। तो इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है? लब्बो-लुबाब ये है कि अब अपनी असली इनकम छुपाना या जिम्मेदारियों से बचने के लिए नौकरी छोड़ देना, ये सब कानूनी तौर पर काम नहीं करेगा। ये स्ट्रैटेजी अब पुरानी हो चुकी है। और आखिर में एक बड़ा सवाल ये है कि जब कोर्ट किसी जिम्मेदारी को परम कर्तव्य का दर्जा दे देता है तो इसका असर भविष्य में पारिवारिक रिश्तों और कानूनों पर कैसा पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है।